वेलकम फ्रेंड्स। आज हमने आपके लिए आरबीएससी क्लास 12th के जो आपका क्वेश्चन बैंक आया है 2021 के लिए, उसमें आपकी जो पोइट्री के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सोल्व किया है। इस प्रकार इस पार्ट 4 में आप सबका स्वागत है। पहला क्वेश्चन आपके यहाँ दिया हुआ है, व्हाट डज द मैन डू इन हिज फोर्थ स्पान ऑफ लाइफ, यानी कि अपने जीवन के चतुर्थ चरण में व्यक्ति क्या करता है। आंसर है, इन इज फोर्थ स्पान ऑफ लाइफ द मैन प्लेज द रोल ऑफ अ सोल्जर। व्यक्ति यहां पर फोर्थ स्पान में एक सैनिक की भूमिका अदा करता है। ही इज फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, वो अजीब प्रकार की शपथ से भरा होता है। ही इज जेलस इन द मैटर ऑफ ऑनर, सम्मान के मामले में वो ईर्ष्यालु होता है। ही सीक्स शॉर्ट लिव्ड रेपुटेशन इवन इन द फेस ऑफ डेथ, मौत के मुंह में जाकर भी वो क्षणिक प्रतिष्ठा के लिए तलाश करता रहता है। ये हमने इसका आंसर कंप्लीट लिख लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डज होप किल, यानी आशा किसे समाप्त कर देती है। और यहां पर इसका आंसर जो हमने कॉमन वाला बना रखा है वो है, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड एंड फील्स अस विद काम एंड क्वाइट। ये लाइन हम ऊपर लिख दें। इसके बाद फिर हम लिखें, होप मेक्स अस फील प्लेजरसम एंड लीव विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो। इस प्रकार ये आंसर हमने इसका लिख दिया। हमारी वर्ड लिमिट भी कंप्लीट हो गई और बार बार हर क्वेश्चन का अलग आंसर रटने की जो हमारी परेशानी है वो भी दूर हो गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 3 दिया हुआ है, व्हाट सिंबल्स डज द पोइट ड्रॉ फ्रॉम नेचर, यानी कि कवि प्रकृति से कौन से प्रतीकों का चयन करता है। इसके आंसर में आप अगर द पोइट पूछे तो द पोइट लिखें। यहां बेन जॉनसन भी आप लिख सकते हैं। बेन जॉनसन ड्रॉज 2 सिंबल्स फ्रॉम नेचर, दे आर एन ओक ट्री ऑफ 300 ईयर्स एंड अ लिली फ्लावर ऑफ अ डे। इस प्रकार वो प्रकृति से 2 सिंबल्स लेता है, एक लिली का फूल और एक बलूत का पेड़। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, व्हेन डज अ मैन एक्ट एज अ लवर, एक व्यक्ति एक प्रेमी की भूमिका कब अदा करता है। यहां पर जो इसका आंसर है कि एक व्यक्ति एक प्रेमी की भूमिका कब अदा करता है, इसका आंसर है, इन द थर्ड स्पान ऑफ लाइफ अ मैन प्लेज अ रोल ऑफ अ लवर। उसके जीवन के तृतीय अवस्था में वो एक प्रेमी की भूमिका अदा करता है। ही साइज लाइक अ फर्नेस, वो एक भट्टी के समान आहें भरता है। ही सिंग्स लव सॉन्ग्स टू प्लीज हिज बिलवेड, वह अपनी प्रेमिका को प्रसन्न करने के लिए प्रेम भरे नगमे गाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन डज लिली ब्लूम, यानी लिली कब खिलता है। आंसर है, लिली ब्लूम्स ड्यूरिंग द लाइट ऑफ द डे, एज द डे एंड्स द फ्लावर विदर्स एंड डाइज। जैसे ही दिन समाप्त होता है ये फूल सूख कर मर जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ हैज होप हेल्प्ड अस इन पास्ट, भूतकाल में आशा ने हमारी किस प्रकार सहायता की। आंसर है, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, हम भूतकाल में आशा पर ही जीवित रहे हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड एंड फील्स अस विद काम एंड क्वाइट। Hope makes us feel pleasuresome and live with enthusiasm and glow. Hope enlightens the life's gloomy ways. ये हमने इसी में से आपके आंसर्स लिख दिए हैं। कॉमन वाला आंसर 100% मैच हो रहा है। अगला क्वेश्चन है,
विद whom is the school boy compared? आंसर है the school boy is compared with a snail because he is moving slowly like a snail. He is going to school unwillingly. अगला क्वेश्चन है हाउ कैन द वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ बी मेजर्ड? मानव के जीवन का मूल्य किस प्रकार मापा जा सकता है? आंसर है द वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ बी मेजर्ड बाय इट्स अचीवमेंट्स. ह्यूमन लाइफ शुड बी मीनिंगफुल, worthwhile and full of achievements. It should be full of noble acts and heroic deeds. क्वेश्चन है What does hope mean to the poet? कवि के लिए आशा का क्या अर्थ है? आंसर है To the poet, hope is the creation of soul that makes us feel pleasuresome. We live with enthusiasm and glow. ये हम इसका आंसर लिख सकते हैं. अगला क्वेश्चन दिया हुआ है What happens to his big manly voice? उसकी बड़ी मर्दाना आवाज को क्या हो जाता है? आंसर है In the 6th stage of life, his big manly voice has become like treble pipes. उसकी जो बड़ी मर्दाना आवाज होती है वो ट्रेबल पाइप में बदल जाती है. ही विशल्स वाइल स्पीकिंग. जब वो बोलता है तो उसकी आवाज से सीटी की आवाज निकलती है. अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप? आशा को अलग अलग क्या नाम दिए गए हैं? आंसर है होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स. सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, others term it future relevance, some others think it a measure of benefaction, and for the poet hope is the creation of soul. इस प्रकार ये होप को अलग अलग नाम दिए गए हैं. अगला क्वेश्चन है मेंशन द क्वालिटीज ऑफ ओक. आंसर है एन ओक इज बल्कि इन साइज. इट हैज अ लॉन्ग लाइफ स्पान ऑफ 300 ईयर्स. एक बलूत का पेड़ विशाल होता है और ये 300 साल तक खड़ा रहता है. हाउ डज अ लिली ऑफ अ डे इम्प्रेस अस? एक दिन खिलने वाला, एक दिन के जीवन वाला जो लिली का फूल होता है वो हमें कैसे इम्प्रेस करता है? आंसर है अ लिली फ्लावर ऑफ अ डे इम्प्रेसेज अस बाय इट्स ब्यूटी. एक लिली का फूल हमें इसकी सुंदरता से प्रभावित करता है. जॉनसन कॉल्स द लिली अ फ्लावर ऑफ लाइट बिकॉज इट ब्लूम्स ड्यूरिंग द लाइट ऑफ द डे. जॉनसन इसे प्रकाश का फूल कहता है क्योंकि यह दिन के उजाले में खिलता है. अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वॉट हैपन्स टू हिम इन द एंड? यानी व्यक्ति को जो अंत होता है उसके अंत में उसके साथ में क्या होता है? और यहाँ पर दिया हुआ है इन द लास्ट स्टेज द मैन रिटर्न्स इन हिज सेकंड चाइल्डिशनेस. ही इज विदाउट टीथ. He can't enjoy disease and he can't do anything. His eyesight is lost. He is without everything. यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है. अगला क्वेश्चन है Why does the bird fly? चिड़िया पक्षी क्यों उड़ते हैं? इसका आंसर है A bird flies for food for young ones and for material to build a nest. यानी कि एक चिड़िया उड़ती है उसके बच्चों के लिए भोजन की तलाश में और अपना घोंसला बनाने के लिए मटेरियल यानी सामग्री की तलाश में एक पक्षी उड़ती है, चिड़िया उड़ती है.
अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट? आंसर है, अकॉर्डिंग टू द पोइट ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट when it is meaningful, worthwhile, and full of achievements. It should be full of noble acts and heroic deeds. अगला क्वेश्चन है, in which age out of the seven ages is a man full of wisdom and modern instance? यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था में, जो 7 अवस्थाएं हैं मानव की, एक व्यक्ति किस प्रकार बुद्धि और आधुनिक उदाहरणों से भरा होता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जो उसकी 5th एज होती है, जो 5वीं अवस्था होती है, उसमें वो इनसे भरा होता है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, इन द 5th age out of the 7 ages a man is full of wisdom and modern instances। यानी 5 अवस्था में वो बुद्धिमत्तापूर्ण कहावत और आधुनिक उदाहरण पेश करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नेम द डिराइवेटिव एंड द फंक्शन ऑफ होप। आंसर है, द डिराइवेटिव इज द लाइफ एंड द फंक्शन इज द होप। व्युत्पन्नता जीवन है तथा कार्य आशा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट कॉल होप प्राइम एक्सीलेंस? यानी जो कवि है वो आशा को आरंभिक उत्कृष्टता क्यों कहता है, या मुख्य उत्कृष्टता क्यों कहता है? आंसर है, द पोइट कॉल्स होप प्राइम एक्सीलेंस बिकॉज a man is hopeful since the day he is born। कवि आशा को मुख्य उत्कृष्टता इसलिए कहता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति ठीक उसी दिन से आशान्वित हो जाता है जिस दिन से वह जन्म लेता है। आफ्टर हिज बर्थ इट इज हिज इनिशियल स्टेज व्हेन ही इज होपफुल। विदाउट होप लाइफ इज फर्टाइल। उसके जन्म के बाद ये उसकी आरंभिक अवस्था होती है जब वह आशान्वित होता है। आशा के बिना जीवन व्यर्थ माना जाता है। ये जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट द क्वालिटीज ऑफ लिली, ये हमने कॉमन आंसर आपके कई बार बना लिया है, आपको फिर स्क्रीन पर शो हो रहा है। यही आंसर इसमें 100% चलेगा कि लिली की क्वालिटीज क्या होती हैं, उसके गुण क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ नर्स? द रोल ऑफ अ नर्स इज टू टेक केयर ऑफ द बेबी। यहाँ पर यानी नर्स का क्या कर्तव्य है, क्या भूमिका है? नर्स की भूमिका है बच्चे की देखभाल करना। What makes a bud stay on the branch and why? एक कली शाखा पर क्यों टहरी रहती है? इसका जो आंसर है वो है, a bud stays on its branch in the hope of becoming a flower। एक कली अपनी शाखा पर टहरी रहती है कि वो भी एक दिन फूल बन जाएगी। Why does Johnson call the lily the flower of light? यानी जॉनसन लिली को उजाले का पुष्प क्यों कहता है? इसका आंसर है, जॉनसन कॉल्स द लिली अ फ्लावर ऑफ लाइट बिकॉज इट ब्लूम्स ड्यूरिंग द लाइट ऑफ द डे। एज द डे एंड्स द फ्लावर विदर्स एंड डाइज। जॉनसन लिली को उजाले का फूल कहता है क्योंकि यह दिन के उजाले में ही खिलता है। जैसे ही दिन समाप्त होता है ये फूल सूख कर मर जाता है, समाप्त हो जाता है। ये हु साइज लाइक अ फर्नेस?
एक भट्टी की तरह कौन आहें भरता है, तो हु को हटाकर आप यहाँ लिख दें अ लवर साइज लाइक अ फर्नेस। यहाँ पर एक प्रेमी भट्टी की तरह आहें भरता है, आप ऐसा आंसर लिख दें। उसके बाद में द पोइट कंपेयर्स ह्यूमन लाइफ विथ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, व्हाट आर दोज। कवि दो ऑब्जेक्ट्स के साथ में तुलना करता है प्रकृति के, वो कौन है? ये आंसर भी पहले आ चुका है, ओक और लिली वाला। आप वही आंसर इसमें लिख दें। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लूमी वेज, यानी अंधकार भरे रास्तों पर आशा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आशा वाला आंसर हम इसमें लिख देंगे कॉमन वाला, होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी वेज। आशा जीवन के अंधकार भरे रास्तों को प्रकाशित कर देती है। इट मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड, और आने वाले जो आगामी दिन हैं फ्यूचर के, उनके प्रति हमें ताजगी और गर्माहट महसूस करवाती है। ये आंसर कॉमन वाला इसमें चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एट वॉट स्टेज डज अ मैन वियर स्पेक्टेकल ऑन हिज नोज, कौन सी स्टेज में? तो ये जो 6th स्टेज होती है मानव की, उसमें वो स्पेक्टेकल्स पहनता है, यानी कि एट द 6th स्टेज डेट इज एन ओल्ड एज, मैन वियर्स स्पेक्टेकल्स ऑन हिज नोज, ही बिहेव्स एज अ फनी कैरेक्टर। हमने इसका आंसर लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डज होप मेक अस फील फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड, आशा हमें आने वाले दिनों की ताजगी और गर्माहट कैसे महसूस करवाती है? इसका आंसर हम कॉमन वाले में से लिखेंगे, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड एंड फील्स अस विद काम एंड क्वाइट, होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी वेज। और इसके बाद में हम लिख देंगे होप मेक्स अस फील प्लेजरसम एंड लिव विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो, दस इट मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। ये कॉमन वाला आंसर ही लाइन्स इधर उधर करके हमारा 100% आंसर इस क्वेश्चन से मैच हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। वॉट इज मीन्ट बाय स्लीपर्ड पेंटालून, स्लीपर्ड पेंटालून का क्या अर्थ होता है? आप इससे क्या समझते हैं? आंसर है पेंटालून इज अ फनी कैरेक्टर ऑफ इटालियन स्टेज विद लूज फिटिंग ट्राउजर्स। जो पेंटालून होता है वो इटालियन रंगमंच का एक मजाकिया पात्र होता है जो कि ढीला पजामा पहनता है। ही इज एन ओल्ड मैन हु मेक्स अदर्स लाफ विद हिज अनयूजुअल ड्रेस, स्पेक्टेकल्स एंड स्लीपर्स। वह एक वृद्ध व्यक्ति होता है जो अपनी विचित्र वेशभूषा, चश्मे और चप्पलें पहने हुए दूसरों को हंसाता है। अगला क्वेश्चन है हाउ इज लिली बेटर देन एन ओक, लिली का फूल एक बलूत के पेड़ से कैसे उत्तम होता है, अच्छा होता है? आंसर है अ लिली ऑफ अ डे इम्प्रेसेज अस बाय इट्स ब्यूटी, एक दिन का लिली का फूल हमें इसकी सुंदरता से प्रभावित करता है। विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ पीरियड इट गिव्स जॉयज टू द बिहोल्डर्स, अपने छोटे से जीवन काल में ये देखने वालों को आनंदित करता है। एन ओक ट्री इज फ्लावरलेस, एक बलूत का पेड़ बिना फूलों का होता है। फ्रूटलेस, न इसके फल आते हैं। एंड फॉल्स एज अ लॉग आफ्टर 300 ईयर्स, और आखिर में एक लट्ठे के समान 300 साल बाद ये गिर जाता है। इस प्रकार फ्रेंड्स
हमने आपके क्वेश्चन बैंक में आए हुए पोएट्री पार्ट के टोटल क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अगले पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।